प्लेइंग 11 में हर्षित राणा है नहीं और इंडियन टीम की पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई, सब कुछ हुई और 12वां जो था हर्षित राणा था। ये किस किस्म का कंकशन सब था। One word for the remarkable all-rounder of Team India, Hardik Pandya. We love you. यार ये क्या हिंदुस्तान की टीम है, यंग टीम है और आप देखें कि इंग्लैंड टीम से सीरीज आपने नाम कर ली है, 5वें मैच तक वो गए ही नहीं है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज इंडिया ने कर दिखाया। आज इंडिया ने हारा हुआ मैच इंग्लैंड के मुंह से जीत लिया। जब 12 स्कोर पे 3 आउट हुए तो इंग्लैंड भंगड़े डाल रहा था कि भाई हमने आज इंडिया को हरा दिया है, लेकिन मैंने कहा था अगर इंडिया जीत जाएगा तो मैं आप सबको खाना खिलाऊंगी क्योंकि खाना बन गया हमारा। हाँ, क्योंकि सब स्ट्रेस में जाते। मैंने कहा यार इंडिया को खेलने तो आखिरी बॉल तक तो देख लो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया तो क्रिकेट का सुपर पावर बना हुआ और बेसबॉल को मैदान के अंदर दौड़ा के मार रहा है। किसी तरफ भी उनको जो है वो उनकी ना बैटिंग चलने दे रहा ना बॉलिंग चलने दे। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। Hardik, you have my heart. You are my favorite. कहीं से भी देख रहे हो ना। Especially I put the status. अगर मैं दिखा सकूं तो especially I put the status for Hardik Pandya today. वो वाली बात जो हम पहले मैच से देख रहे हैं इंग्लैंड के कि एंड तक 20वें ओवर तक वो खुल के फ्रीडम के साथ खेल सकें, वो वाली बात जो है वो हो नहीं पा रही। आज जो मैं कहता हूँ इंग्लैंडियों को पहले पकड़ के फेल दिया मेरे जोश के बटलर को। इंग्लैंडियों की मैं कहता हूँ आत्मा रोल दिया। भारत की यंग ब्रिगेड है, इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनकी इंस्टिंक्ट्स अलग हैं। ये एग्रेशन के थ्रू रीबिल्डिंग फेज करते हैं। हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग है, सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन जो बैटिंग है वो दुनिया के टॉप ऑर्डर, बड़े बड़े टॉप ऑर्डर, जैसे यार मैं अगर साफ बोलूं भाई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भी बैटिंग ऑर्डर है सबने देखा है, उन सबसे बेहतर बैट्समैन है हार्दिक पांड्या। तो भैया जिस तरीके से टफ मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का हुआ, मैं लिटरली बता रहा हूं ये पाकिस्तानी इतने पगला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि अब ये भारत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत ने बेईमानी किया है। जब शिवम दुबे के सर में बॉल लगा तो फिर हर्षित राणा को क्यों लाया गया और हर्षित राणा 142-145 के स्पीड से बॉल किया और 3 आउट किया। मतलब अब ये कुछ भी बोलेंगे और उधर इनकी लड़कियां, पाकिस्तानी लड़कियां ना जाने क्या क्या बोल रही है। हार्दिक पांड्या लव यू, शिवम दुबे लव यू, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, मरने मिटने को तैयार है। और एक तरफ ये पाकिस्तानी जो बौखलाए हुए हैं कि भारत ने बेईमानी करके मैच जीत लिया। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों की बौखलाहट। बैटिंग लाइन आज जिस तरह से चली, 3 विकेट्स गिरी, लगा कि भारतीय टीम बिल्कुल गई, भैंस पानी में काम था। लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा कमबैक किया, रिंकू सिंह ने साथ दिया, बट वन एंड ओनली 2 लेजेंडरी बैट्समैन ऑफ इंडिया, शिवम दुबे की वापसी हुई और साथ में पांड्या का बल्ला चला। मैम क्या कहना चाहोगे तीनों ही के भाई आज इंडिया की परफॉर्मेंस? भाई सिद्रा, आपने देखा है दबंग किसको कहते हैं? शिवम दुबे को कहते हैं, उसकी एंट्री को कहते हैं। T20 आई सीरीज के अंदर उसने पहला मैच आज खेला है और आते ही उसकी 50 और कमाल की पार्टनरशिप विद हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या इज द चॉकलेटी बॉय और वो वैसे ही सबका फेवरेट है और जिस तरह से वो ऑल राउंडर है, अमेजिंग, सुपर्ब। और फिर आज आकर शिवम दुबे सोने पे सुहागा, जिसको कहते हैं 4 चांद लगा दिया उस बंदे ने। मैं कहती हूँ कि भाई आज मुझे सबसे बेहतरीन लगी है परफॉर्मेंस भाई शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप थी। पहले तो हम लोगों को लगा लो भाई यहाँ पर हम लोग खत्म हो गए, लेकिन इंडिया को कमबैक करना आता है, इंडिया को यू टर्न लेना आता है, मौत को हाथ लगा के टक से वापस आना आता है, तो इंडिया ही सब कर सकता है। इंडिया कैन मेक इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल। आपका दिल किसने जीत लिया यहाँ पर बैठे हुए? कि आपने कहा कि इसकी बैटिंग देखकर ना मुझे लगा कि आज मेरा दिल गार्डन हुआ है। हार्दिक पांड्या सबसे ऊपर चला गया और मैं ये बोलूंगी कि जैसे जैसे इंडिया के मैच में देख रहे हो विन करते जा रहे हैं, उसमें हर एक नया प्लेयर आता है और वो अपनी धूम में मचा देता। और आज हार्दिक पांड्या के लिए जिस तरह से उन्होंने चौके मारे, छक्के मारे और बता दिया कि भाई इंग्लैंड तुम लोग जो मैच जीत गए ना, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज हार्दिक पांड्या मैदान में आ गया। सो इंडिया डे बाय डे बहुत, मैं कहूँगी बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है और ये हार्दिक पांड्या ने सबको बता दिया। One word for the remarkable all-rounder of Team India, Hardik Pandya. We love you. हमेशा बोलता हूं कि जो आईसीसी के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये रूल्स है क्या, क्योंकि ये कंकशन सब की जो अगर मैं बात करूं, देखिए हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, दुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन्स की इनिंग खेली है,
ठीक है, उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, चले जी ये समझ आती है कि डुबे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, और अगर डुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गया है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, डुबे क्या पूरे 4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता, जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए। और एक चीज आपको बता दूं, हर्षित राणा अगर 4 ओवर नहीं करता ना तो इंडिया की टीम आज का मैच हार चुकी। मतलब भाई ये जो तनवीर अहमद जो भौंक रहा है, मतलब ये क्या चाहता है? वही अगर हर्षित राणा अगर एक भी विकेट नहीं ले पाता और अगर ये पिल जाता, इसको इंग्लैंडी धो देते, इसको पेल देते, 6 पे 6 बाउंड्री पे बाउंड्री लगा देते, तब ये बड़ा खुश होता कि हाँ ये होना चाहिए था। फिर ये बोलता कि चलो देखो शिवम दुबे के सर में बॉल लग गया, उसकी वजह से हर्षित राणा आया और उसने इंग्लैंडियों को मतलब जितवा दिया। लेकिन हर्षित राणा ने विकेट ले लिया तो इनको बड़ा चुभ गया कि शिवम दुबे के जगह हर्षित राणा को लाया गया, ये रूल्स के खिलाफ है। आईसीसी में अब जैसा बैठा हुआ है, इसलिए भारत को एडवांटेज मिल रहा है और भारत 11 नहीं बल्कि 12 प्लेयर खिलाया है। मतलब अब देखो शिवम दुबे भी तो ऑलराउंडर है ना, वो भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता है, तो उसके जगह अब हर्षित राणा ही आएगा ना, और कौन आएगा? मतलब इनका साफ साफ कहने का मतलब है कि हर्षित राणा नहीं आया या आया उससे इनको नहीं मतलब है, भारत मैच क्यों जीत गया ये इनको खुजली मची हुई है। बाकी भारत ने जिस तरीके से शानदार जीत हासिल करी है, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का जो अर्धशतक आया है, उसके बाद हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या ने भी विकेट लिए, मतलब हर किसी ने विकेट लिया और इंग्लैंडी तीसरा मैच हारा और भारत इसी के साथ सीरीज अपने नाम कर लिया। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? पाकिस्तानी की बौखलाहट पर क्या बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।